This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode. लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं, भाई साहब आप बेसिक से पढ़ाते हैं। तो भाई अभी जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वो है वर्ब, जहां से आपकी लैंग्वेज का आगाज होता है। बोलना आपको अभी भी नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप लैंग्वेज के मिजाज को नहीं समझेंगे ना, लैंग्वेज आपके पास नहीं आएगी। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द एसेंस of language, that how language works. And today I have a very special lecture for all of you that is on verb. We English does not exist without verb. You cannot make a sentence without verb. आपकी पहली गलती होती है वर्ब के अंदर। तो तवज्जो से तमाम स्टूडेंट्स को बहुत तवज्जो से बात को सुनना है और समझना है, और इस गलती को विद इन 3 मंथ्स आपको ओवरकम करना है। मेरी देखिए एक अच्छी आदत ये है कि मुझे ये बात पता है कि 8 से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपका कोर्स मुकम्मल होगा, व्हाट मिस्टेक्स यू विल बी मेकिंग। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन मिस्टेक्स होने का इंतजार करूं, मैं पहले आपको वो बात बता देता हूं कि देखें आपकी ये गलती होगी। वर्ब की जब हम बात करते हैं तो देखो, वर्ब के अंदर पहली गलती, बिल्कुल बेसिक लेवल पर जा रहा हूं, बिल्कुल आज आपके साथ एक ऐसा लेक्चर है जैसे पहला ही है। वर्ब वर्ब में पहली जो गलती होती है ना, वो होती है आपकी फॉर्म्स की। कौन सी गलती है? फॉर्म्स की। हमारे स्टूडेंट सबसे पहली जो गलती करते हैं, उनको वर्ब की फॉर्म्स नहीं याद। और ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, इसको थोड़ा सा याद किया जा सकता है। मैं आपसे एक सपोर्टिंग लेक्चर शेयर कर लूंगा, उस लेक्चर का नाम है रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब। मेरी बातों को नोट भी करते रहा करें। सर ने कहा है वो एक सपोर्टिंग लेक्चर शेयर करेंगे, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब। अगर आपने रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स को समझ लिया तो आप कभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब में गलती नहीं करेंगे। और इररेगुलर वर्ब्स की तादाद कितनी है? हार्डली 181। बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आती हैं उसके आखिर में ईडी लगती है, कोई मसला ही नहीं है। मैं 3 फॉर्म्स वैरायटी लिखता हूं, देखो बेटा। पहली वैरायटी है गो, वेंट, गॉन। ऐसी फॉर्म्स जो तीनों डिफरेंट होती हैं, पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी टीच, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है लेकिन ईडी पर इख्तिताम नहीं होता, ये कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। और बस तीसरी और आखिरी वैरायटी, तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं, कट, कट, कट। और इनको सबको जमा करोगे तो कितनी फॉर्म्स बनेंगी? सर ने आपको बता दिया 181 के आसपास। क्या है, मुश्किल है याद करना? ये 3 वैरायटीज पे काम कर लो ना बेटा, आपका मसला हल हो गया। आपको पहली पहली प्रॉब्लम सर ने आपको सामने रख दी कि भाई देखिए पहली प्रॉब्लम ये आती है। अभी आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, जिस दिन से आपका जो है वो जबान खुलेगी, आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की मिस्टेक कर रहे होंगे। तो जब सर ने आपको बता दिया है कि जबान खुलने पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की मिस्टेक होगी, तो बेटा उस पर पहले काम करो। मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती है। आई एम रियली नॉट वरीड दैट यू व्हेन विल यू स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश विद इन अ मंथ, विद इन 1.5 मंथ। लेकिन मुझे टेंशन है आपकी गलती होगी। मैं आपकी गलतियों पे काम करता हूँ कि आपकी गलतियां जो होंगी उस पर पहले से मैं आपको बता दूं, भाई ये गलती होने वाली। ले लो एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का टेस्ट, सैटरडे तक पता चल जाएगा मुझे कितने लोगों ने काम किया। मैं एक सपोर्टिंग लेक्चर शेयर करूंगा, सपोर्टिंग लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ इररेगुलर वर्ब्स का चार्ट शेयर करूंगा, उसमें बहुत सारे इररेगुलर वर्ब्स होंगे। यहीं पर मेरी बातों को नोट करके एक रिटन असाइनमेंट अपने पास नोट कर लें। रिटन असाइनमेंट आपका क्या है? आप 5 दिन के अंदर अंदर
इन इरेगुलर वर्ब्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, रिटन असाइनमेंट, और मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर मुझसे शेयर करेंगे, सर मैंने कर लिया, 031702966209। दिस इज माई पर्सनल नंबर, इस पे मुझसे आप बातें किया करें। बाकी मेरे सारे अवामी नंबर है, वो मेरे पास होते हैं, कभी नहीं होते। ठीक है, गॉट इट? बात समझ आ गई? पहला असाइनमेंट क्लियर हो गया। आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे काम करना है, क्योंकि आपकी वर्ब के अंदर सबसे बुनियादी मिस्टेक यही है, और इसमें 3 वैरायटीज हैं। इसके अलावा कुछ वैरायटीज मिलेंगी, वो बहुत लिमिटेड होती है, अपनी मिसाल आप होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वैरायटीज है वो ये है। आगे बेटा बात समझ, ये इरेगुलर वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखी, 3 वैरायटीज रखी है। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का इख्तिताम ईडी पर होता है। आ जाइए, अब दूसरी बात करते हैं। सर दूसरी गलती हमारी क्या हो सकती है? एक्सपेक्टेड मिस्टेक। वर्बल एरर और फॉर्मेशनल एरर, दो तरह के हमारे पास एरर्स हो सकते हैं। पहले बात मैं करता हूं आपसे फॉर्मेशनल एरर पर। इसका ताल्लुक आपके वर्ब से ही है। जब हम वर्ब को स्टडी करते हैं तो याद रखें आपकी फॉर्मेशन की गलती ना हो। अच्छा, फॉर्मेशन की गलती को मैंने कल के लेक्चर से काफी हद तक बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं फॉर्मेशन मिस्टेक आपके सामने लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसमें क्या गलती है। गलती नजर आ रही है? यस सर। क्या गलती है? डज यू के साथ हम डू लगाते हैं। ये डू डू यू आएगा सर। टू आएगा। बस काश ये बात, अगर मैं एक और मैं गलती करना थोड़ी मुश्किल होती है मेरे लिए, लेकिन मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। कोई गलती है? कोई गलती है? बता दीजिए। नो। योर सिस्टर इज योर सिस्टर स्लीपिंग? सर ये सही है। कौन? इज योर सिस्टर। अब आर आना चाहिए इसकी आर जगह। ये देखिए ना, मेरे मैं है, हमारे खूबसूरत स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, वो कहेंगे सर देखें, ये देखिए, ये कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं? ये गलतियां जो मैं कर रहा हूं, ये गलतियां कहलाती हैं फॉर्मेशनल। हमारी फॉर्मेशन गलत हो जाती है। अच्छा, ये गलती देखो ज्यादा अरसे नहीं रहती है। ये आज का जो मेरा सेशन है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, कल मैंने आपको एक वर्कशॉप दी थी, नहीं आप अगर अगर अटेंड नहीं की थी, तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज क्रिएट करके दूंगा। उसके अंदर इस तरह की गलतियां होंगी, और ये गलतियां काफी हद तक आपकी बेहतर है। अब देखिए, आर यू स्लीपिंग होगा या इज यू स्लीपिंग होगा? आर यू। भाई इतनी तो अंग्रेजी आनी चाहिए ना, आर यू स्लीपिंग। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, इज योर सिस्टर या आर योर सिस्टर? भाई अगर सिस्टर है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा, अगर प्लॉरल कर दूंगा तो फिर आर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप अपनी गलती? ठीक है। हैव एवरीवन, हैव एवरीवन गॉन, क्या सब चले गए हैं? कोई गलती है? यस सर। अब क्या होगा? Has हैज है एवरी। होगा सर। अब आप लोग को खुद एहसास हो रहा होगा कि यार मेरी तो फॉर्मेशनल मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं, मतलब मैं फॉर्मेशन की गलती नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो, तुम अभी करोगे फॉर्मेशन की गलती। अभी तुम सर को जानते नहीं हो ना। ये देखो, तुम टेंसेस से शायद बच के निकल जाओ। ही, शी स्लीप्स एवरी डे एट 8 AM। कोई गलती है बेटा? कोई गलती है? नो सर। कोई गलती नो सर। नहीं, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। अच्छा, अब अगर मैं मॉडल वर्ब्स जो हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, अगर मैं यहां पर कहूं उसे रोजाना 8 बजे सोना चाहिए। सुबह 8 बजे मैंने सुला दिया, इसको 10 बजे सुलाते रात में नहीं, सुबह सुबह क्यों सो रही है भाई ये? चले, सही बात है ना, सुबह सुला दिया हमने उसको। शी शुड स्लीप्स एवरी डे एट 10 PM। अब कोई गलती नजर आ रही है?
सर है ये हैज आ सकता है। स्लीप शी के शुड साथ हैव। हम एस नहीं लगाएंगे। स्लीप स्लीप में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। कहाँ एस नहीं लगाएंगे, ये होगा। यस सर। ये सही। लेकिन शी आ रहा है ना यार, एवरीडे भी आ रहा है शी और स्लीप, उससे 10 बजे सोना चाहिए। अच्छा चले, अगर मैंने मे लगा दिया, अब तो आप लोग बताएंगे, अब इसमें अपनी गलती को आप बताएंगे। शी मे स्लीप एवरी डे एट 10 PM, वो शायद रोजाना 10 बजे सोती है, लगा दो एस। यस सर। देखा, देखा हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अब देखें, अब आइए, अब ये जो स्लीप है इसको कर दें स्लेप्ट, और अगर हम कर दें एवरीडे को यस्टरडे, तो बताइए जुमला सही है? पास्ट की बात हो रही नो है। सर। अरे पास्ट की नो बात, सर। पास। पास्ट की बात हो रही नो है, सर। तो फिर क्या? नो सर। अच्छा तो बता दो क्या करें फिर। सर स्लीप की फर्स्ट फॉर्म ये Had स्लेप्ट की होगी ना, स्लीप। अच्छा स्लीप, हैव। यस्टरडे नहीं होगा, यस्टरडे भी नहीं होगा सर। नहीं यस, पर मुझे, मैं उसे कल 10 बजे सोना चाहिए था, मैं कैसे बोलूंगा? शी शी शुड, शुड हैव। ही she शुड should have अब should have हैव। हैज सर, हैज। हैव होगा या हैज होगा, सोचे। हैज होगा सर। हैव। हैव। she should have ही शुड हैव। सॉरी, हैव। है ना, आ रही है ना, अब हो रहा है ना, अब निकले ना, फॉर्मेशन की गलतियां निकलना शुरू हो गई ना भाई, दिमाग घूमना शुरू हो गया, क्या चल रहा है भाई, क्या होगा। यानी कि देखो मॉडल वर्ब्स में गलतियां ज्यादा है हमारी। अच्छा मॉडल वर्ब से आगे चलते हैं। असल में जब एक दफा किसी को उनकी गलतियां दिखा दो और फिर सिखाओ तो फिर मजा आता है। अच्छा मैं क्या लिखूं, इफ आई वॉज अ डॉक्टर या इफ आई वर अ डॉक्टर? if I was. if I were अब ये आई के साथ वर लगा रही है, पता नहीं कहाँ से आई है। सो भाई ये वर, वर कौन लगाता है आई के साथ? अब ये लोग यही सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ से आई है। भाई ये लंदन से आई है, इफ के साथ, इफ आई के साथ वर ही लगता है। लेकिन क्या हो गया भाई साहब, आई के साथ तो वॉज लगता है। भाई भाई साहब आपने कंडीशनल्स पढ़े ही नहीं है जिंदगी में। अगर आप कंडीशनल्स टाइप 2 पढ़ते तो इफ आई वर लगाते, इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होती, आई वुड बी रिच, तो मैं अमीर होती। अब हो गई फॉर्मेशनल मिस्टेक, आप अभी लगाते इफ आई वॉज, लेकिन हकीकत क्या है, इफ आई वर। यानी कि हमारी फॉर्मेशनल एरर्स होंगे, टेंसेस में नहीं होंगे, मॉडल्स में होंगे, कंडीशनल्स में होंगे। और आज के सेशन पर हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशनल एरर्स के ही ऊपर। मैं आपसे वादा करता हूं, आज और कल मुझे 2 दिन दे दीजिए, 48 घंटे दे दीजिए। जे ये देखो, ये वही ट्रैक्स है बेटा, जितनी अंग्रेजी है ना वो इन ट्रैक्स के ऊपर चलती है, टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स। और हमारे ये ट्रैक्स उखड़ चुके हैं। मुझे ये ट्रैक्स 2 दिन में लगाने हैं, क्योंकि मुझे आपको अंग्रेजी बोलने की तरफ लेकर जाना है। अंग्रेजी जब ही बोल पाएंगे ना जब हमारे ये ट्रैक्स लगे हुए होंगे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम अभी इफ आई वॉज बोले या इफ आई वर बोले। ये बातें मैंने 3 महीने में थोड़ी नहीं सिखानी है, ये तो मैंने 2 दिन में सिखानी है कि बेटा कौन सी चीज कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ आ रहा है, सही फॉर्मेशन क्या है। हाँ ये बात हम 3 महीने पढ़ेंगे। कौन सी बात? सिचुएशनल एरर। सर ये क्या बला है? ये तो सबसे बड़ी बला है, सबसे बड़ी बला ये सिचुएशनल एरर। अब मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, मेरी बातें समझ आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? आपको मैं बिल्कुल जड़ से चीजें सिखा रहा हूं कि देखो पहली मिस्टेक क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। दूसरी मिस्टेक्स क्या है, आपकी फॉर्मेशन। अब तीसरी मिस्टेक हमारे वर्ब के अंदर क्या है, इफ ही विल कम टुमारो आई विल किल हिम। पहला सेंटेंस, ही विल कम टुमारो। दूसरा सेंटेंस, ही कम्स टुमारो। तीसरा सेंटेंस, ही कम्स एवरी डे। मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे आपके सामने, आसान आसान से, शायद आप लोगों ने जिंदगी में सुने भी।
ही विल कम टुमारो, गलती है इसमें कोई? ही विल कम टुमारो, वो नहीं कल सर। आएगा। नहीं सर, इसमें गलती हुई तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। इसमें कोई गलती नहीं, मान लिया आपके पास। ही विल कम टुमारो, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगर मैंने ये लिखा ही इज कमिंग टुमारो, तो ये सही है? यस सर, ये भी सही है। यस सर, ये भी ठीक है। किसी ने कहा ये भी ठीक है भाई। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल आप फ्यूचर के लिए कर रही हैं, कहाँ से आएंगे भाई आप? ही इज कमिंग टुमारो, बिल्कुल सही, लंदन से आई है भाई, ये पढ़कर इंग्लिश आती है इनको, ही इज कमिंग टुमारो। अच्छा, ही कम्स एवरी डे, ये सही है? यस सर। इसमें ये भी। अब आपने तीन Yes. सेंटेंसेस को सही करार दे दिया। तो इफ ही विल कम टुमारो, ये भी सही है। जब आपने कह दिया ही विल कम टुमारो, तो फिर ये भी सही होना चाहिए, इफ ही विल कम टुमारो आई विल किल हिम। अब बोलो इसमें गलती है, बोल दो। श्रवण सर की नहीं, गलती है। बिल्कुल नहीं गलती है। हेल्पिंग वर्ब बिना रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैंने बातें किताबों में नहीं पढ़ी, ये वाली बात जो मैंने सुनी ना, इसमें ये होता है नियाज, हम इसको इस जी। तरह से कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि दो ऑक्सिलरी वर्ब्स एक में रिपीट नहीं होते। भाई विल तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, विल तो मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। हाँ, बस इस बात को यूं याद रखें कि इफ की जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट सिंबल के साथ आती है। वी कैन नॉट यूज विल विद इफ, जो गोरा अपनी जी। किताब में लिखता है। हम इफ का इस्तेमाल विल के साथ नहीं कर सकते, ये किताब के अंदर डब्ल्यू लिखता है। तो आप यूं जी। एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इफ ही कम्स, वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर, इफ ही कम्स टुमारो। अच्छा, तो फिर कुछ लोग एक लॉजिक लेकर आते हैं, तो सर वो नीचे जो जुमला लिखा हुआ है ही कम्स टुमारो, ये सही है? आप बताइए, नीचे जो सेंटेंस लिखा है ही कम्स टुमारो, क्या ये जुमला सही हो जाएगा? इफ ही कम्स टुमारो आई विल किल हिम, ये जुमला सही हो गया, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। अब ये जुमला सही हो जाएगा, ही कम्स टुमारो। कंडीशन ये है कि आप उसके साथ इफ लगाएं। अगर इफ लगता है तो प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की मीनिंग्स देता है, समझ रहे हैं बात? इफ ही कम्स टुमारो, अगर आप इफ लगाएंगे तो आप विल नहीं लगा सकते। अब आपने इस बात को अगर इस तरह से फॉलो कर लिया कि ये भी जुमला भी सही है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। ही विल कम टुमारो इज द करेक्ट सेंटेंस, लेकिन इफ लगाएंगे तो फिर आप विल नहीं लगा सकते, क्योंकि इफ और विल की आपस में नहीं बनती। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं। ये है अब सिचुएशनल एरर्स, कि हम कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज करते हैं। हमने प्रेजेंट सिंपल का भी इस्तेमाल किया, हमने फ्यूचर सिंपल का भी इस्तेमाल किया आपके सामने। ही इज कमिंग टुमारो, आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर लिया। ये बातें सीखने में हमें लगते हैं पूरे 3 महीने, क्योंकि आप हर टॉपिक को जब स्टडी करेंगे तो हर टॉपिक का इस्तेमाल पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? अच्छा, एक दो आखिरी सेंटेंस फिर हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, he has called me, he has called me yesterday, वो कल मुझे फोन कर चुका है। he called me yesterday, वो कल मुझे फोन कर चुका है। कौन सा सेंटेंस सही है? वो कल मुझे फोन कर चुका है, उसने कर मुझे फोन किया है। सर लास्ट वाला। सेकंड He वाला। has asked yesterday, sir. He नहीं, called His वाला me था। yesterday. चुका है वो सेकंड वाला ही कॉल्ड मी यस्टरडे। नहीं, चुका है, कर चुका है तो फिर चुकी he has, चुके। He he has has वाला called सर me. सही। अच्छा, अब Right. अगर आप देखें, अगर आप उर्दू के साथ चले ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें कभी भी उर्दू की आइडेंटिफिकेशंस को फॉलो नहीं करना है। आप सिचुएशन को समझिएगा। यस्टरडे का इस्तेमाल आप कभी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं कर सकते। आप यस्टरडे का इस्तेमाल कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं कर सकते। आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, आप कभी पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं करेंगे। तो ही हैज कॉल्ड मी यस्टरडे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। ये अब ये एरर समझ आ रहे हैं? ये एरर कौन सा एरर है? ये सिचुएशनल एरर है, कि हमको किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए।
तीनों अलर्ट समझ आ गए? जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया है उनको असाइनमेंट रिपीट कर दूं। मेरा आपके पास पहला असाइनमेंट है। कौन सा पहला असाइनमेंट है? आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तैयार करनी है। मैं आपको एक इसका रिकॉर्डेड सेशन भेजूंगा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर। आप उसको इत्मीनान से सुनिएगा। 5 दिन का असाइनमेंट है आपके। और फिर आपको साथ में एक पीडीएफ भी मिलेगी। वो पीडीएफ में बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स होंगे। आप उसको अपने नाजुक हाथों से किताब में लिखिएगा ताकि आपका दिमाग मजबूत हो जाए कि ये वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम है सर, ये वो वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन ईडी पर इख्तिताम नहीं हो रहा सर, ये वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम है। तो आपका पहला मसला हल हो गया। मैं मसला हल करने जा रहा हूँ लाइव एंड एक्सक्लूसिव फॉर्मेशनल एरर का। और जो तीसरा बड़ा मसला है वो 3 महीने के अंदर हल होगा जब आप मेरे साथ हर टॉपिक को बाकायदा स्टडी करेंगे। ठीक है, इजाजत है, चले आगे। जी सर श्योर। चले। अच्छा देखिए, मैं वर्कशॉप्स में बहुत तेज भागता हूँ लेकिन जो मेरी रेगुलर क्लास होती है मैं उसमें बड़ा इत्मीनान से पढ़ाता हूँ क्योंकि वर्कशॉप में टॉपिक बहुत बड़े होते हैं एंड वी हैव टू कवर दोस टॉपिक विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स कंप्लेन कि भाई साहब ऐसा लग रहा है आप ट्रेन में बैठे हुए। तो भाई हमें बड़े बड़े टॉपिक्स मुकम्मल करने होते हैं। यहाँ पर हमें आपकी स्पोकन पे काम करना है। ठीक है ना, हम आपकी स्पोकन पे काम करते हैं कि आपका जहन इस काबिल हो जाए कि आपकी जबान से उसका ताल्लुक जुड़ जाए और जुड़ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है। बस आप पाबंदी के साथ सेशन लें। और आज सर जी बेटा, सर वो कल का रिकॉर्डेड सेशन जो कल वर्कशॉप हुई है वो नहीं आया वीडियो उसमें आ जाएगा। कल ग्रुप हम में। बहुत मसरूफ थे, बहुत मसरूफ थे कल। कल मैं रात 11:30 तक अपनी क्लासेस ले रहा था। आई विल डेफिनेटली फॉरवर्ड। ओके थैंक यू सर। अच्छा, हमारा कुछ पूछना चाह रही है? सर एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और जिस पेस पे आप चल रहे होते हैं वो उस टाइम पे तो समझ आ रही होती है लेकिन बाद में ऐसे लग रहा होता है बहुत मिस हो गया चीजों का। मतलब इसका आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें कि इसके लिए हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं इस सिचुएशन के साथ। मैं आपके साथ हफ्ते में 2 दिन होता हूँ, मंडे और ट्यूसडे। मेरे लेक्चर को बार बार सुने या अगर आपको लगता है कि आप चीजें मिस कर जाती हैं तो मेरे लेक्चर एक ही दिन में 3 मरतबा होता है, आप उसको 3 मरतबा सुने। वरना जी रिकॉर्डेड सेशन ये आपको मिल जाएगा बिल्कुल सेम यही वाला। आप इसको बार बार सुने और चीजों को नोट करें, जहन में बैठ जाएगा। प्रैक्टिस लिसनिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू विल बी गुड एट इट। ठीक है, चलो। अभी तो थ्योरी चल रही सर एक और बात, जी। सर प्रोनाउंसिएशन क्लास नहीं होगी अब? हमारे पास अभी वो कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस होते हैं ना हमारे, तो आजकल वो जी सर। वो इसलिए वो नहीं हो रहा आजकल वो, क्योंकि कंपलसरी पार्ट नहीं है। 3 घंटे बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की भी है उनको, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वो अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे। ओके सर होनी चाहिए। मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास तकरीबन उनके 100+ रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है। मैं 2 दिन के अंदर वो सारे लिंक्स एक जगह कर आपको सेंड कर सकता हूँ, तो आप अपने फ्री टाइम में उन सेशंस को सुन सकते, प्रैक्टिस कर जी सर प्लीज। जी जी सर सर प्लीज। प्लीज। ये कर सकता हूँ मैं बिकॉज आई हैव मोर थैंक देन 100 लिंक्स आई हैव। तो वो सारे लिंक्स में एक जगह जमा करता हूँ यू। और आपको फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है ना? थैंक यू सर। अच्छा भाई, और एक मैंने आपको एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स भी मैं आपको रेफर कर दूंगा। आप उस कोर्स को 6 आवर्स का वो कोर्स है, वो बड़ा फ्रूटफुल है। मैं हमेशा गाइड करता हूँ, आपको वो भी फॉरवर्ड कर दूँ। जी सर थैंक यू सो मच सर। चले भाई, हम अपनी जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। हमारी लैंग्वेज का आगाज हो रहा है वर्ब से। ये मैं कहता हूँ दिस इज द हार्ट ऑफ योर लैंग्वेज, क्योंकि यहीं से आपकी दिल की धड़कन आती है। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मेन वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मेन वर्ब is an essential part of a sentence. Main verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. आपको सारी बातें अभी नजर आना शुरू हो जाएंगी जो आज मैंने
आपको इंट्रोडक्टरी बातें बताई हैं। अब मैं सबसे पहली बात उठा रहा हूं, इट टेल्स अस अबाउट टाइम। ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं। अली राइट्स, अली रोट, आई सी, आई सॉ, आई डू, आई डिड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। अब देखिए, मैंने आपको पहला असाइनमेंट दिया है। मैंने पहला जो असाइनमेंट दिया है वो इसी से लिंक कर रहा है कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए। आई राइट, आई रोट, शी फाइट्स, शी फॉट, शी थिंक्स, शी थॉट। अगर मैं प्रेजेंट बोलूं तो आप उसका पास्ट कर देंगे? अगर मैं प्रेजेंट बोलूं तो आप उसका पास्ट कर देंगे? यस सर। अगर मैं पास्ट बोलूं तो क्या आप उसका प्रेजेंट कर देंगे? यस सर। Yes, sir. अगर मैं जी आपको सर। अब यहीं से ये पहला आपका फ्लुएंसी का फुवारा यहां से फूटेगा। लोग कहते हैं सर फ्लुएंसी कब आएगी? देखो बेटा, इंग्लिश किस दिन बोलना शुरू कर दोगे मैं उसकी डेट नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरा फॉर्मेट है ना उसको फॉलो कर लो बस। स्टेप 1 आ गया आपके सामने। आई गो, यस सर। आई वेंट। इरम, आर यू रेडी? आई गो, Yes, sir. आई वेंट। आपके सामने लिस्ट आ गई है। यू कम, You came. He does. He do. She sees. She. he does, he did, he does, Okay, okay, sir. He does. He did. She sees. She saw. It takes. It took. We make. We made. They know. They knew. I give. I gave. You find. You found. He thinks. He thought. She tells. She told. It becomes. It became. वेरी गुड। अच्छा रानी, अगर आपके सामने पास्ट है तो क्या आप उसको प्रेजेंट कर सकती हैं? यस सर। ट्राई। यू हियर्ड, यू हियर। यू दे हर्ड, रोट। इसकी सेकंड फॉर्म को हम पढ़ते हैं यू हर्ड, यू हर्ड, यू हियर, यू ओके सर। हर्ड, हर्ड, दे हियर, हर्ड, हर्ड। हियर। दे रोट, दे राइट। आई सेंड, आई सेंड। शी सा, शी सी। सी दे के साथ, फेल। जब सी के साथ एस लगेगा तो जबान से कुछ ऐसा निकलेगा, शी सीज। ओके सर। शी सीज। हम्म, दे फेल, दे फॉल। ही थॉट, he thinks. She told, she tells. It broke, it breaks. You sold, you sell. We drove, we drive. He understood, he understands. She chose, she chooses. वेरी गुड। थोड़ा सा They, जहन पे they, पड़ता है जब हम पास्ट से प्रेजेंट में जाते हैं, क्योंकि हमें एस और ई एस लगाना पड़ रहा होता है, फर्स्ट फॉर्म लेकर Yes, sir. आनी पड़ती है। जब भी देखो सर को पता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का मसला है। अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये आपका स्पीकिंग असाइनमेंट है, इस पे कुछ लिखना नहीं है। यहाँ से आपकी फ्लुएंसी का काम शुरू हो रहा है। आप प्रेजेंट से पास्ट करेंगे लेकिन स्पीड के साथ। I go, I went, you come, you came, he does, he did, she sees, she saw, it takes, it took, we make, we made, they know, they knew, I give, I gave। जब आपका दिमाग इस स्पीड के साथ चलना शुरू कर दे तो समझ जाना तुम्हारा सिस्टम एक्टिव हो गया है। लेकिन अगर तुम्हारी जबान यहीं अटक गई, तुम प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, तो फ्लुएंसी का ख्वाब अभी देखना छोड़ दो। लेकिन फ्लुएंसी का पहला चैप्टर यही है आपकी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपका पहला असाइनमेंट। और इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, एक ऑडियो रिकॉर्ड करके आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप किया करें, असाइनमेंट्स को अपने पास लिखते रहा करें। अब आपके पास ये आ गया एक ऑडियो असाइनमेंट 0317-029-6209। मैं पढ़ाता 2 दिन हूँ, लेकिन 2 दिन में आपके पास जितनी चीजें आती है ना, आप उस पर पूरे 5 दिन तक काम किया करें, अपने पास नोट किया करें कि सर ने पहला एक वो असाइनमेंट दिया, फिर ये असाइनमेंट दिया, और यहाँ से आपकी फ्लुएंसी का चैप्टर है। ये स्पोकन असाइनमेंट है, वो रिटन असाइनमेंट।
आपको वर्ब का पहला फंक्शन समझ आ गया कि वर्ब का पहला फंक्शन क्या है? वो टाइम की बात करता है। He is, he was, she is, she was, she has, she had। तो इसके लिए हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पता होना लाजमी है। दूसरी चीज, अच्छा इसमें तो हमारा सिस्टम एक्टिव है प्रेजेंट और पास्ट में, लेकिन अगर अब मैं जो दूसरी बात कर रहा हूं शायद उसमें आपका सिस्टम एक्टिव ना हो। इट ऑल्सो शोज एक्शन और स्टेट। एक्शन तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स बात समझ सकते हो कि एक्शन से क्या मुराद है, स्टेट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देखें, शी राइट्स अ लेटर, बताओ ये एक्शन है या स्टेट है? शी राइट्स, शी फाइट्स, Okay. स्पीक्स, सर ये तो एक टीचर्स, ये एक्शन है, ये एक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं शी लाइक्स मी, स्टेट है। ये स्टेट है। शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद कर दिया, भाई कौन सा एक्शन हो रहा है? ये तो उसकी इमोशनल स्टेट है। शी नोज मी, एक्शन है या स्टेट है? State. स्टेट। ये भी State. स्टेट, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये उसकी मेंटल स्टेट है। शी नोज मी, शी लाइक्स मी, शी हेट्स मी, शी थिंक्स अबाउट मी, ये आपके कौन से, शी अंडरस्टैंड्स माई लेक्चर, ये सब आपके स्टेट है। शी इज माई फ्रेंड, शी इज एट होम, ये स्टेट है या एक्शन है? शी इज अ डॉक्टर, शी इज सीरियस, शी इज इंटरेस्टेड, शी इज इन अ हरी, क्या है ये सारी, क्या है ये? State वाला। स्टेट, स्टेट। हालत। State सर। इसके ऊपर कोई सिस्टम हमारा नहीं बना हुआ, हमारा अंदर से कोई घंटी नहीं बजती, एक्शन में बज जाती है। शी राइट्स, शी फाइट्स, लेकिन स्टेट वर्ब्स का चैप्टर हमारे दिमाग में नहीं है। शी हैज अ कार, कौन सा एक्शन है यहाँ पर? कोई एक्शन नहीं है, स्टेट है, उसकी पोजेशन है। शी हैज फीवर, उसे बुखार है। शी हैज टू ब्रदर्स, नजर आ रहा है कोई एक्शन? उसके दो भाई हैं, उससे बुखार है, और उसके पास गाड़ी है। शी हैज सॉफ्ट नेचर, कौन सा एक्शन है भाई? कोई एक्शन नहीं है, स्टेटिव वर्ब है। तो हमारे जब हम कोई वर्ब लिखते हैं वो एक दो में से एक काम करेगा, या तो वो एक्शन होगा या फिर वो स्टेट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक वर्ब एक्शन वर्ब भी बन जाए, स्टेट वर्ब भी बन जाए। जैसे मैंने कहा शी हैज अ कार, शी हैज पिज्जा, शी हैज जिंगर। एक्शन के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेट के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में वो सेंटेंस आपको एक ही मीनिंग देगा ना, या तो स्टेटिव होगा या एक्शन होगा। तीसरी बात, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द सिचुएशन। आप दोबारा सेंटेंस को देखें, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। पहला काम हमें क्या समझ आ गया? सर टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट और पास्ट। दूसरा सर एक्शन, ये सिचुएशन कौन सी है? सर सिचुएशन से क्या मुराद है? सिचुएशन याद करें, आपने बचपन में पढ़े थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमारी जबान में थोड़ी सी डिफरेंस है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर मैं आपके सामने लिखूं एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नहीं लिख रहा, मैंने लिखा राइट्स, बताओ ये सिंपल है या प्रोग्रेसिव है? Simple. सिंपल है सर। सिंपल है। अगर मैंने राइटिंग कर दिया तो बताओ ये सिंपल है या प्रोग्रेसिव है? Progressive. Progressive. समझते हो ना ये Okay. बात? इतना तो आता है ना भाई, रिटन। यस। अब कौन सा है Perfect. ये परफेक्ट। परफेक्ट। Perfect. अच्छा, अगर कोई आप में से ऐसा है जो ऐसा इजहार कर रहे हैं, अच्छा सर जी हमें नहीं पता था कि राइटिंग प्रोग्रेसिव होता है, आपने पहली दफा बताया है, हमने तो पहली दफा सुना है, तो बेटा फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं। यार ये वो बातें हैं जो हमने क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक हमारी मेमोरी में घुट्टी में मिलाकर हमें पिलाई गई है। हमें इतना तो आता है मैट्रिक करने के बाद कि राइटिंग हमारी कंटिन्यूअस सिचुएशन की बात करता है, रिटन थर्ड फॉर्म होती है, ये परफेक्ट सिचुएशंस की बात करता है, राइट्स जो बात करता है वो सिंपल सिचुएशन की। अच्छा, अगर बीन राइटिंग आ जाता है, बीन राइटिंग, तो कोई है समझदार स्टूडेंट, अब ये कौन सी सिचुएशन होती है?
Progressive. Progressive. परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे आप देखें, अब आप देखें इसके ऊपर सेंटेंस को आप चेक करें, ही राइट्स। अगर मैं कहूं इसको प्रोग्रेसिव में ले जाएंगे, ही इज राइटिंग, इसका परफेक्ट बनाइए, He has written. ही हैज रिटन, इसका परफेक्ट प्रोग्रेसिव, he has been writing. He has been writing. ही हैज बीन राइटिंग। हमारा क्या ये बात याद है बचपन की या भूल गई? जी सर, ये भी कुछ डेज पहले ही रिपीट किए हैं टेंसेस, लेकिन इसमें थोड़ी सी अभी मजीद हार्ड वर्किंग की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ही राइट्स को अगर मैं पास्ट में ले जाऊंगा तो राइट्स की सेकंड फॉर्म क्या होगी? Wrote. माशाल्लाह, सिस्टम चल रहा है आपका। इसका अगर मुझे पास्ट करना हो तो इसको पास्ट में लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा इसकी जगह पर? Was. ही वॉज। वाज, हैज का पास्ट, had हैड, हैज का हैड। had been क्या ये बातें तमाम स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से समझ आ रही हैं? ये बचपन की बातें हैं। अगर देखें आपको बचपन की यादें सब याद है तो बहुत जबरदस्त आपके आज के सेशन की अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। चले आगे। Yes, sir. अब हमारी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। अब जब हमारी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब आया तो मेरा सबसे पहला, अभी आपने मेन वर्ब को समझा, मेन वर्ब की 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी आपको समझ आ गई, टाइम। दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट। तीसरी जिम्मेदारी सिचुएशन। अब घर में दूसरी बहू आ गई है। जब घर में दूसरी बहू आ जाती है तो जिम्मेदारियां सासू माँ बांट देती हैं। बहू तुम हमें सुबह का नाश्ता दोगी, छोटी बहू। बड़ी बहू तुम दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रोटी भी तुम बनाओगी, और रात का तुम दोनों मिलकर करोगे। रोटी तुम बनाओ एक दिन और तुम खाने का करो, बर्तन तुम दो। जी सासू माँ, ओके। अब ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है, दूसरी बहू। ऑक्सिलरी वर्ब को एक जिम्मेदारी बांट दी है। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। जो काम अभी मेन वर्ब कर रहा था, जब ऑक्सिलरी वर्ब आपके सेंटेंस में आ जाएगा तो देखिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया तो वो टाइम की बात करेगा। मेन वर्ब को बाकी जिम्मेदारियां मेन वर्ब को पास ही रहने दी। मेन वर्ब की अब जिम्मेदारी क्या क्या रह गई है? एक्शन। देखो नीचे देखो, ग्रीन से तुम्हें समझ आएगी बात। ये खूबसूरती होती है ऑनलाइन क्लास की कि ये काम हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं कर लेता था। मैं 4 मार्कर यूज करता था बच्चों को समझाने के लिए। तो देखें, ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी टाइम, मेन वर्ब की जिम्मेदारी एक्शन, स्टेट और सिचुएशन। अब आपको मेरी शायद एक बात समझ आ गई होगी कि वर्ब की 3 जिम्मेदारियां हैं, टाइम, एक्शन, स्टेट, एक्शन, सिचुएशन। जब 2 वर्ब्स आ गए तो जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी टाइम, और एक जिम्मेदारी और भी दी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। और आज के बाद पढ़े लिखे लोग कहेंगे देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमारी जिंदगी में सिर्फ 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? डू, बी और हैव। कौन कौन से हैं बेटा? डू, बी और हैव। 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। आइए उनको लेकर आते हैं। डू, बी और हैव। आपके सामने एक कॉमनली यूज फॉर्मेशन मैंने लिख दी, जो टेंसेस में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से आती है। पहली फॉर्मेशन आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। और दूसरी जिम्मेदारी आपके पास आ गई है, दूसरी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स। अच्छा, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को पहले देखते हैं। इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। पहला ऑक्सिलरी वर्ब डू, दूसरा बी, तीसरा हैव। डू, बी और हैव, देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अगर मैं डू की बात करता हूं तो डू के बाद देखें मैंने क्या लगाया, डज और डिड। डू और डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में। ये बात याद रहनी चाहिए। बी को प्रेजेंट में लेके जाऊंगा इज एम आर, बी को पास्ट में लेके जाऊंगा वॉज वर। बी परफेक्ट में जाएगा तो बीन, बड़ा भाई। अब बी लगाएं, इज एम आर लगाएं, वॉज वर लगाएं, बीन लगाएं, सबके बाद कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है?
verb ing. Have और has, present, had, past. अब ये बात याद रहनी चाहिए, इज एम आर का पास्ट क्या होता है भाई? was were. Do does का पास्ट did. Have has का पास्ट had. ये बात Had. याद रखना, बुनियादी बातें हैं। आप अगर लैंग्वेज आपके पास फ्लुएंसी नहीं है तो आपने कभी इन बातों को समझा नहीं है। ये बातें समझ आ गई, जहन में बैठ गई, जबान से इसका ताल्लुक जुड़ गया, फिर आपकी फॉर्मेशन का मसला नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैं डू डस के साथ और डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगाऊं, इज एम आर वॉज वर और बीन के साथ कौन सी फॉर्म लगाऊं, हैव हैज हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगाऊं। यहां से आज रट्टा मारी है, डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इज एम आर वॉज वर और बीन के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है, हैव हैज और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। याद रहेगी मेरी ये बात? Yes, sir. डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। इस पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हम प्रैक्टिस के बगैर हम नहीं इसको सीख सकेंगे। जो आपकी वेडनेसडे और थर्सडे की क्लास होगी वो स्पेशली डिजाइन की जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के ऊपर, और उसमें आपकी यही फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखें आपके सामने बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हैंड रेस कीजिएगा जो मेरे साथ अवेलेबल है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वर्ब की फॉर्म को कैसे चेंज करूं। मेरे पास देखें मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए रानी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा वर्ब लगाऊं। यस, यस सर। सर यहाँ से शुरू करना है डज जहाँ ही, से बी लिखा। डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही टीच हूँ, आगे, एंड इज ही टीचिंग यस, आगे, एंड हैज ही टॉट हूँ, एंड डू यू टीच वेरी गुड, आर यू टीचिंग हैव दे टॉट डिड ही टीच was he teaching had he taught had he taught। सुमेरा, डज से दोबारा, Yes, sir. डज, Does he teach? Is he teaching? Has he taught? Do you teach? Are you teaching? Have they taught? Did he teach? Did he teach? Was he teaching? Had he taught? और Were you teaching? और Am I teaching? am I teaching? have, has, had सब हो गए, do, does, did सब आ गए। तो yes, anyone else who wants to try? पहला पहला बुनियादी रूल है ये आपका, आपको फॉर्म्स और वर्ब्स याद रहनी चाहिए। यस इरम, Does he teach? Is he teaching? Has he taught? Do you teach? Are you teaching? Have they taught? Did he teach? Was he teach? Had he taught? was he teaching? Was he teaching? Was he teaching? Had he taught? Was you teaching? Am I teaching? yes, बख्तावर, Does he teach? Is he teaching? Has he taught? Do you teach? Are you teaching? Have they taught? Did he teach? Was he teaching? Had he taught? Were you teaching? Am I teaching? आगे बात समझ। Am I teaching? Yes, यस अमारा, yes, sir. Does he teach? Is he teaching? Has he teach? has he taught? Do you teach? Has Had- he taught? Yes. Yes, yes. Do you teach? Are you teaching? Have they taught? Did he teach?
Was he teaching? Had he taught? Were you taught? Were you teach? Were you teaching? Were you teaching? Am I teaching? यस। अच्छा इकरा, अगर मैं थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर दूं, फर्ज करें इकरा आपके लिए स्पेशल, बी यू ड्रिंकिंग, हैव यू ड्रंक, डू यू ड्रिंक। अब देखो फैसला ये होता है जब आप अपने मेन वर्ब को देखते हैं, ड्रिंकिंग, ड्रंक और ड्रिंक, तो आपके जहन में 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं। कौन कौन से? बी, हैव और डू। अब फॉर एग्जाम्पल इकरा, मेरा पहला सेंटेंस देखिएगा, यहां पर मैंने यहां पर राइट नाउ लगा दिया है और यहां मैंने लगा दिया यस्टरडे। अब ऑक्सिलरी वर्ब का फैसला करने से पहले तुमने ये तो सोच लिया कि बी आने वाला है ड्रिंकिंग को देखकर, लेकिन जैसे ही यस्टरडे को देखा तो तुम्हारे जहन में क्या वॉज वर आ गया? जैसे ही राइट नाउ को देखा तुम्हारे जहन में इज एम आर आ गया। देखो मैकेनिज्म चलता कैसे, वर्ब आईएनजी है तो इसका मतलब है बी आएगा। अब प्रेजेंट है या पास्ट है इसका फैसला करना होता है। तो आपने राइट नाउ और यस्टरडे को देखा, अब आप फैसला कीजिए क्या आएगा, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। Is he drinking? नेक्स्ट दूसरा, Was he drinking? इज ही ड्रिंकिंग राइट नाउ, वाज ही ड्रिंकिंग यस्टरडे। अच्छा तीसरे में मैंने कुछ नहीं लिखा, बताओ क्या आएगा? Has she drunk? हैज शी ड्रंक, क्योंकि हैड इतनी आसानी से आता नहीं है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट सिंपल चाहिए होता है। तो अगर मैंने ऐसे सिर्फ यही जुमला लिखा है तो हैज शी ड्रंक, अगर मैं इसके आगे कोई पास्ट सिंपल का जुमला भी ऐड करूं तो फिर शायद हैड शी ड्रंक व्हेन यू केम। डैश इट ड्रिंक, Yes. क्या होगा? डैश इट ड्रिंक Has it drink? फर्स्ट फॉर्म Is है, it drink? फर्स्ट फॉर्म है, Is it drink? तो फिर तो आईएनजी होना चाहिए था। इज इट ड्रिंकिंग, इज एम आर के बाद तो वर्ब आईएनजी आती है, क्या होगा भाई? Is ऑडियंस, तमाशाई Does. है, Does it drink? डज इट ड्रिंक। डू कहां से आ गया? डू इट परफ्यूम oh, होता है, अच्छा होता है पल्लू वो बड़ी। आ जाता है। अच्छा ये नहीं होता है, Does it मैं drink? आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारा परफ्यूम है डू इट, तो उससे हमारे जहन में डू इट ही चल रहा है, कसम से ही उसी वजह से गड़बड़ हो रही है बच्चों के साथ। इट डज इट होता है, नहीं सर मैं तो कल ही लेकर आई हूँ सर, मैं डू इट। सर यू कहा था ना आपने। देखिए ना, तो वो डू इट परफ्यूम की वजह से हमारी जबान पे भी डू इट आ गया है, जबकि ये होगा डज इट ड्रिंक। ठीक है, Yes, sir. एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा अब एक और उसके थर्ड लास्ट देखिएगा, फौजिया बताएं क्या लिखूं? डैश यू ड्रिंकिंग व्हेन यू कॉल्ड, इज एम Were you reading? आर यू ड्रिंकिंग। Yes. सर इज एम आर तो आ ही नहीं सकता, पास्ट की बात हो रही है, आगे कॉल्ड लिखा हुआ है। अच्छा अब आप देखें मैंने यहाँ पर पास्ट की सिचुएशन लगा दी है और अब यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बताएं हैज लगाऊं या हैड लगाऊं? Had. हैज लगाऊं या हैड लगाऊं? Had. हैड यू Had लगे। हैड यू ड्रंक। अच्छा यू ड्रिंक यस्टरडे, अब बताइए डू होगा या डज होगा? दोनों नहीं होंगे सर। Did you ठीक drink? होगा सर, ये दिमाग बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल दिमाग एक्टिव हुआ हुआ है। डिड यू ड्रिंक, ये वाला दिमाग चाहिए मुझे हर स्टूडेंट का। सर कुछ भी नहीं होगा, दिमाग आपका बंद हुआ हुआ है। यस्टरडे तो पास्ट की बात करता है, ना डू लगेगा ना डज लगेगा। अगर ऐसी एक्सरसाइज आपको मिल जाए तो आपका दिमाग घूमेगा या नहीं घूमेगा कि मैं क्या लगाऊं? आओ चलते हम इस तरह की एक एक्सरसाइज पे। आपको जो मैं ड्रिल की एक्सरसाइज ये भेजूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे आपको जाने की जहमत करनी पड़ेगी। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी और आपको लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इससे आसान एक्सरसाइज स्टेप 3 पर है, ये पहले आप कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम फौलादी हो जाएगा, बख्तावर शुरू हो जाएगा।
36 से। अब आपने ऑक्सिलरी वर्ब को देखना है। आपको पता है कि डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब आईएनजी आती है। तो जरा बख्तावर 36, 37, 38 सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन पढ़ दे, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना। जैसे सर डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट ईट, हैड बीन रीडिंग। अब आप शुरू हो जाए 39 से बख्तावर। हैड बीन, I had been सिर्फ reading. हैड बीन रीडिंग, हैड बीन, I had been working. वर्किंग, और नीचे I 40 had been eating. अस्तगफिरुल्लाह, बीन खुद लगा दिया, सुभान अल्लाह, हमने तो बीन लिखा ही नहीं है। Oh, I had eaten. Sir, ये I had eaten. वेरी गुड। अच्छा, नंबर 41, आई हैव, I have seen. वेरी गुड। नंबर 42, इज इट, Is it raining चल रहा है, today? दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है। यस रानी, 43, 44, 45, 46। It does not rain here normally. सही है, It has been raining since morning. सही है, It had been snowing since midnight when the roads were closed. सही है, It had been raining for 2 सही है, days when the सही है। flood आगे, started. आगे 47, It has uh, rainy होगा sir. थर्ड फॉर्म आएगी ना। इट हैज रेन्ड हेविली, इट हैज रेन्ड हेविली, ईडी Rained. हेविली। Okay sir. It has rained heavily recently. थैंक She यू। does not go to the gym sometimes. She does not study French normally. She had been cooking since noon when the guest arrived, and she had gone to bed when he came home. She has been teaching at the school since 2015. She had been working here since January when she got promoted. थैंक यू वेरी मच। हम आगे नहीं कर रहे हैं, आप पूरा पढ़ देंगे। जबरदस्त। यस, Thank you. सुमेरा, सुमेरा 54 से 54, 54, 55, 56, 57। 54. She has completed. She has finished her homework. She was cooking yesterday. Had been traveling for Yeah. 6 months. वेरी गुड, वेरी गुड। यस इरम 58 to 60, 62, 58 to 62। They do not visit. They have not visited. हम्म, They have traveled. We did not visit. We had already left. वेरी गुड। They had been discussed. है, They had been discussing. We had been discussing. वेरी गुड, We had been exploring. वेरी We गुड, have been waiting. वेरी गुड। यस Waiting. इकरा, इकरा 65 to 70। We have experienced this problem recently. We have trying this method before. With the what they stopped when we arrived. वर दे, What they slept. वर दे, What they stopped. वर Slept. दे, स्लीपिंग, वर्ब आईएनजी, वॉज, वर, इज, एम, आर। Yes. Were they sleeping when we arrived? Were they sleeping when you called? You did not watched the movie last night. वॉच में ईडी लगेगा You ना, did not. वॉच में ईडी लगेगा ना। Yes, watched. हाँ, वॉच। Yes, sir. डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म तो मैंने बताई नहीं है कि डू, डज और डिड अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, Yes. है भाई। You did not clean. ईडी लगेगा ना, Yes. सोच ले।
क्या डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है? फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी। फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी। वाह भाई वाह। वो मुझे लतीफा याद आ गया एक पठान के ऊपर ना, तो यार मेरा दिल चाहता है एक बड़ा सा घर हो और उसके बाहर हमें चौकीदारी की नौकरी मिल जाए। तो भाई डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म ईडी आएगी? बेटा डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ना, इज है, तो ईडी कहाँ से आ गया? डू डज और डिड। अच्छा ये वाली जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा टफ टाइम दे सकती है। यस, डैश ही ब्रिंग इट यस्टरडे। अच्छा अब देखो जरा समझना, ये होमवर्क है आपका, स्टेप 2, सोच समझ के करना। यस्टरडे देखकर जहन में क्या आ गया? पास्ट। Past, sir, past. अब वर्ब की फॉर्म को देखो, फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है या थर्ड फॉर्म है? Yes, First sir. form. अब 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए, डू डज और डिड। पास्ट की बात हो रही है तो बच्चा सिर्फ डिड। जवाब में क्या आएगा? डिड ही ब्रिंग He bring इट it yesterday. इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कीजिएगा आज की तारीख में 21 to 35। इसमें आपको मसले आएंगे। आखिर में आंसर्स हैं क्या? आंसर्स मौजूद है और आंसर शीट से फिर अपने आंसर्स को टैली कीजिएगा। आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, मैंने बता दी है, ठीक है। अगर यही सेशन आप दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो विद डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजी तो मुझे 3 बजे ज्वाइन कीजिएगा, वरना शाम में 7 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।